इंदिरा आवास योजना, गवर्नमेंट को देना है मकान। तो सबसे पहले आप इनके खेल खिलाड़ियों को समझ लीजिए। एक तरफ है नागरिकों का समूह जो डिवाइड है SC ST माइनॉरिटी और दिव्यांग में। इनको जो है मकान चाहिए। ये सारे जितने भी हैं नागरिकों का समूह, ये सारे BPL परिवार से संबंधित होना चाहिए, तभी इनको मकान मिलेगा। तो गवर्नमेंट को देना है मकान। मकान चाहिए किसको? इन समूहों को। तो मकान दिया गया, बोले मकान आपको हम देंगे, आप मकान बनाइए, पैसा पहुंचा दिया जाएगा आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में। लेकिन ये जो मकान होगा, ये पहली बात, इसके छत जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए पक्की। इस बात का आपको ध्यान रखना है, छत होनी चाहिए पक्की इस मकान की। साथ ही इस मकान में और क्या चीज़ होगी ऐड? तो ये जो मकान है इसमें जो भी शौचालय होगा वो शौचालय होना अनिवार्य है। तो ये अलग से शौचालय होना यहाँ पास अनिवार्य है। और इस शौचालय के लिए मिलेंगे कितने? 12,000 रुपये अलग से। और ये जो शौचालय है, गवर्नमेंट की एक और स्कीम, दो और स्कीम, मनरेगा के तहत बनेगा और स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनेगा। तो ये जो भी शौचालय जिसने भी बनवाना है भैया, तो वो मनरेगा के तहत या फिर इन दो स्कीम के तहत बनेगा। दूसरी बात आती है कि ये जो नागरिकों का समूह था जो यहाँ खड़ा था, जिसमें SC ST माइनॉरिटी और दिव्यांग थे, तो वो जो है, अगर इनमें कहा जाए कि सबसे पहले प्रायोरिटी किसे दोगे, तो गवर्नमेंट ने कहा हम सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे PVTGs को। PVTG, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कहा PVTG को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इसमें आपको ये बात पता होनी चाहिए, एक और महत्वपूर्ण बात है जो इससे थोड़ा अलग है, कि ये जो है SC ST और ये है माइनॉरिटी और ये कौन है? दिव्यांग। तो SC ST को 60% गवर्नमेंट वहाँ से उठाएगी, बोलेगी आपको दिया जाता है मकान। तो सबसे पहले 60% का होना निश्चित है यहाँ पास SC ST में। और माइनॉरिटीज़ में 15% का होना एकदम निश्चित है। माइनॉरिटी को 15% माइनॉरिटी को प्रायोरिटी दी जाएगी। और दिव्यांग में 3% दिव्यांगों को, पूरे समुदायों में अगर हम देखें तो 3% दिव्यांगों को चूज़ किया जाएगा। तो ये 100% है टोटल, जिसमें से 60% को प्रायोरिटी दी जा रही है और ये इधर अदर को। और इन सब में जब बात की जाती है कि इन सब में किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, सबसे पहले तो बोलते हैं PVTGs को। दूसरे नंबर पे उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी जो वन अधिकार अधिनियम के तहत आते हैं। वन अधिकार अधिनियम के तहत आते हैं, उन्हें दी जाएगी दूसरे नंबर प्रायोरिटी। तीसरे नंबर पे मैला ढोने वाले को दी जाएगी। चौथे नंबर पे दिया जाएगा ऐसा मज़दूर जो आया है कहीं और से, मतलब कहीं जो है कुछ हादसा हो गया था, ऐसा मज़दूर। कहने का मतलब है जैसे बांध बनाया जा रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी जो हाल ही में वो अरण्य क्षेत्र जो है हमारा, हसदो अरण्य क्षेत्र में आदिवासियों का आंदोलन चल रहा है, अगर वहाँ से गवर्नमेंट सक्सेस पाती है या बातें जो भी हो, तो वहाँ से उनका पुनर्वासन किया जाएगा। तो वह उस प्रकार के जो पुनर्वसित होंगे, है ना, उस प्रकार के मज़दूर को प्रायोरिटी दी जाएगी चौथे नंबर पे। 4 नंबर और 5वां नंबर आपको ध्यान रखना है, विधवा या फिर विडो या फिर तलाकशुदा या ऐसी महिलाओं को जो है 5वें नंबर पर प्रायोरिटी दी जाएगी। किन्हें? विडो, उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी। विधवा, ऐसे महिलाओं को दी जाएगी। ठीक दूँगा। 6वें नंबर पर प्रायोरिटी आप देख लीजिए, जिसकी इकलौती बेटी है उसको दिया जाएगा। ठीक, ये 6 आपको याद रखना है। तो खेल खिलाड़ियों में आपने देखा कि एक तरफ गवर्नमेंट है और एक तरफ जो है वह नागरिक हैं। तो नागरिक, जो ये नागरिक हैं, इनकी पत्नी के नाम पर अलॉट होगा ये मकान। पत्नी के नाम पर अलॉट होगा, महिला के नाम पर होगा ये नाम, ये जो मकान है ये अलॉट। जिसका कितना होना चाहिए? तो 20 वर्ग मीटर इसका एरिया होना चाहिए। और साथ इस मकान की जो छत है वो पक्की होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है, पत्नी के नाम पर अलॉट होगा। बात करते हैं कि ये जो भी मकान बना है, इस मकान के बारे में बात करते हैं। वो ये है कि अगर ये मकान बना है तो मकान निगरानी करने के लिए भी एक तंत्र होगा, और वो निगरानी करने के लिए रोजगार सहायक ऐसा करके एक ऑफिसर है, समझ लीजिए आप अफसर है। तो कौन है वो? रोजगार सहायक। देखिए आवाज़ आ रही है, बगल में मकान बन रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो जो रोजगार सहायक है
उसका मकान होगा। सॉरी, जो रोज़गार सहायक है वो अगर चेकिंग करने आता है, निगरानी करने आता है कि मकान जो है वो ठीक ठाक है कि नहीं, तो ये जो काम है किसका होगा, रोज़गार सहायक का। और इसके लिए रोज़गार सहायक को 150 रुपये मिलेंगे। ठीक, किसके लिए, मकान की चेकिंग के लिए, उसकी निगरानी के लिए। ये एक बात हो गई। एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि इंदिरा आवास योजना की कंडिका 4.1 में एक महत्वपूर्ण बात लिखी है, वो ये कि संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत अगर कोई सांसद ने गांव को गोद लिया है तो उस गोद वाले गांव को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। तो गांव में अगर हम देखें तो प्रायोरिटी किसको है, संसद आदर्श ग्राम योजना वाले को। और व्यक्तियों में देखें अगर तो पीवीटीजी को, और उसके बाद किसको है, वन अधिकार वाले को, और उसके बाद किसको है तो मैला ढोने वाले को। आप समझ रहे हैं, मैला वाले को। एक अंतिम बात जान लीजिए, वो ये कि ये जो क्रियान्वयन है, जो भी एग्जीक्यूशन होगा वो कौन करेगा, जनपद पंचायत या फिर ब्लॉक पंचायत या फिर जिला पंचायत। तो बताते हैं इसका जिला पंचायत करेगा। देखने के लिए धन्यवाद।